नाजरीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम हमारे देहात के साथ आपका मेज़बान सैयद नवीद हाशमी हाजिर खिदमत। आज हम ज़िला साहिवाल के इलाके कसोवाल, जो कि मेरा आबाई इलाका भी है, उसमें मौजूद है। और आज हम आपको एक ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ जो है वो, जिसको गुड़ कहते हैं, अगर ये गन्ना फैक्ट्रियों में जाए तो वहाँ चीनी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन क्योंकि गांव का एक अपना कल्चर होता है, गांव की एक अपनी सकाफत होती है, तो आज हम आपको लाइव दिखाएंगे कि गुड़ कैसे बनता है। मियाँ मोहम्मद बख्श एक सूफियाना कलाम उनका बड़ा मशहूर है और वली गुजरे हैं। उनका ये मिसरा तो बड़ा ज़ुबान ज़द आम है, लेकिन ये वेलना आज हम दिखाएंगे कि वो किस वेलने की बात कर रहे थे और किस गन्ने की बात कर रहे थे। हस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलने दे विच गन्ना, रो नू आख मोहम्मद बख्शा हुण रवे ते मन। तो इसका जो कंसेप्ट है कि गन्ने से रस निकलता है, उसको रॉ कहते हैं। तो रॉ जो है वो फिर आग पे रखी जाती है। जो अभी आप देख रहे हैं ये रॉ है, जो कि ये रॉ आप देख रहे हैं, ये आग पे रखी हुई रॉ है। और इसमें फिर कुछ केमिकल डाले जाते हैं, सोडा टाइप। हमें बताएं कि इसमें वो कौन से केमिकल डलते हैं। सोडा और रंग काट इसमें डलते हैं। सोडा और रंग काट इसमें डलते हैं तो गन्ने की रॉ में, और उसके बाद फिर रस उबलता 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 फिर ये उस शक्ल में आता है जैसे अभी ये आप देख रहे हैं कि ये एक लकड़ी का एक इन्होंने चुपाटा बनाया हुआ है। तो अभी ये थोड़ी देर में, कोई आधे घंटे में, घंटे में, मेरा ख्याल घंटा लगेगा इसको, तो ये फिर सूख जाएगा। अभी इन्होंने रखा है, लेकिन ये देखें अभी ये आस्ता आस्ता ताज़ा गुड़ खाने का अपना लुत्फ है। तो ये नवीद ने मुझे ये गुड़ दिया है। अगर कोई शुगर वाला नहीं है तो वो मेरी तरफ से ऑफर है। ये जनाब ये नाज़रीन, मोहम्मद बख्श एक सूफी शायर हैं और पंजाबी का कलाम उनका बड़ा मशहूर है। और पंजाब वाले, स्पेशली बलूचिस्तान वालों को तो शायद ना हो, लेकिन पंजाब में ये मिसरा ज़बान ज़द आम है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलने दे विच गन्ना। ये जिस गन्ने की बात कर रहे हैं वो गन्ना ये है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलने दे विच गन्ना। अभी जिस वेलने की बात की है वो वेलना ये है, ये वो वेलना है। ये नाज़रीन, यहाँ पे गन्ना लगेगा, ये रो निकलेगी तो फिर ये वहाँ पे जाएगी। फंस गई जान फंस गई जान शिकंजे अंदर, ते जिवें वेलणे विच गन्ना। तो नाज़रीन, आपने गन्ना भी देख लिया और वेलना, गन्ना और वेलना ये तो आपने देख लिए जिस मिसरे में इन दोनों का जिक्र किया है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि फंस गई जान शिकंजे अंदर, ये एक सिंबल के तौर पे कहा है, सिंबल। ये एक इस्तारा बनाया है वेलने को और गन्ने को, क्योंकि जब गन्ना वेलने में जब डाला जाता है वो आगे तो जाएगा लेकिन पीछे नहीं जाएगा, लेकिन जब वो निकलेगा आगे तो उसका तमाम रस बेलना जो है वो लेके, तो उन्होंने जो बर्तन रखा होता है तो उसमें जाएगा। इसलिए वो कहा है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर। जान जो है वो शिकंजे के अंदर फंस गई है, और शिकंजा क्या है, वो बेलना है। और उसकी तशबीह दी है कि जैसे गन्ना बेलने में डाला जाता है तो मेरी जान जो है वो उस शिकंजे में फंस गई है। फंस गई जान शिकंजे अंदर, जो वेलने दे विच गन्ना, रौ नू आख मोहम्मद बख्शा हुण रवे ते मन्ना। वो ये कह रहा है कि मोहम्मद बख्शा, अभी ये जो रौ है, जो इसका रस है, जो इसमें से निकलना है, जब इस बेलने में ये डलेगा गन्ना
तो अभी रॉ को कहो कि इसमें रह के दिखाए तो वो नहीं रहेगी। रोनू कै हुण रे मुहम्मद तिज हुण रवे थे मन्ना। तो ये एक बड़ा पंजाबी का मशहूर शेर है। तो आज ये हमें मौका मिला कि आज हम बाकायदा ये जो गुड़ बनता है हमें वो बेलना भी हमने आपको दिखा दिया, वो हमने गन्ना भी दिखा दिया, और साथ साथ जो है ये गुड़ कैसे बनता है वो भी हमने आपको दिखाया कि ये इसी अभी हम आपको इसकी रॉ जो है कि रॉ गन्ने से रॉ कैसे निकलती है तो वो प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो कड़ाहा है इस बड़े से कड़ाहे में रॉ डल जाती है, और जैसा कि वो नौजवान ने बताया कि इसमें जो केमिकल जिन केमिकल का जिक्र किया वो इसमें डलेंगे, फिर ये उबलता 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 फिर इसलिए वो कहा है कि फंस गई जान शिकंजे अंदर। जान जो है वो शिकंजे के अंदर फंस गई है, और शिकंजा क्या है वो बेलना है। और उसकी तशबीह दी है कि जैसे गन्ना बेलने में डाला जाता है तो मेरी जान जो है वो उस शिकंजे में फंस गई है। फंस गई जान शिकंजे अंदर जो वेलने दे विच गन्ना, रॉ नू आख मोहम्मद बख्शा हुण रवे ते मन्ना। वो ये कह रहा है कि मोहम्मद बख्शा अभी ये जो रॉ है, जो इसका रस है जो इसमें से निकलना है, जब इस बेलने में ये डलेगा गन्ना तो अभी रॉ को कहो कि इसमें रह के दिखाए तो वो नहीं रहेगी। रोनू कै हुण रे मुहम्मद तिज हुण रवे थे मन्ना। तो ये एक बड़ा पंजाबी का मशहूर शेर है। तो आज ये हमें मौका मिला कि आज हम बाकायदा ये जो गुड़ बनता है हमें वो बेलना भी हमने आपको दिखा दिया, वो हमने गन्ना भी दिखा दिया, और साथ साथ जो है ये गुड़ कैसे बनता है वो भी हमने आपको दिखाया कि ये इसी अभी हम आपको इसकी रॉ जो है कि रॉ गन्ने से रॉ कैसे निकलती है तो वो प्रोसेस भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो कड़ाहा है इस बड़े से कड़ाहे में रॉ डल जाती है, और जैसा कि वो नौजवान ने बताया कि इसमें जो केमिकल जिन केमिकल का जिक्र किया वो इसमें डलेंगे, फिर ये उबलता 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 फिर ये गुड़ की शक्ल इख्तियार कर देगा। तो ये था गुड़ का सारा प्रोसेस। तो आज क्योंकि मैं अपने आबाई इलाके में हूँ और ये मेरे गांव के लोग हैं, और मैं इनको जो है वो ये हमें इन्होंने बताया कि ये इस तरह ये गुड़ बनता है, इस तरह रॉ निकलती है, तो ये बड़ा ही गांव का बड़ा प्यारा माहौल होता है। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहूँगा कि अपना देहात न मैं उसके मकीन भूला हूँ, अपना देहात न मैं उसके मकीन भूला हूँ, गांव वाला हूँ कहाँ अपनी जमीन भूला। तो मैं ज़ाहिर है इधर ही यही मेरी धरती है, यही ज़ाहिर है अभी बगैर से रोज़गार बंदा कहीं सेटल होता है। तो बलूचिस्तान भी मेरा अपना सूबा है, कोयटा मेरा अपना शहर है, अभी मैं उधर ही हूँ, लेकिन आबाई इलाका जो है जहाँ हमने आंख खोली, अपना बचपन इधर ही गुजारा, तो ये वो इलाका है सारा। नाज़रीन, अभी गन्ने का तो आपने उसकी रॉ भी देख ली, गुड़ कैसे बनता है वो भी देख लिया। तो एक गांव की छल्ली भी होती है, छल्ली, इसको छल्ली को इसका जो मकई, ये बेसिकली मकई है, और मकई का ये इसमें मकई लगती है छल्ली पे। ये वैसे भी भून के खाई जाती है, लेकिन फिर इसका आटा बनता है जिसको ज्वार का आटा कहते हैं।
आप वो गंदड़ा दा साग उत्ते मक्खन मकई दा, और जवार का भी कोई बताए ना, जवार का पीला आटा होता है, वो पीला आटा जो है वो इससे निकलता है। ये पर्दा है इसका, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान देखें कि कैसे हर चीज़ का एक पर्दा ऊपर तक है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। आप अनार को देखिए, अनार अंदर से कैसे निकलता है, जन्नत का फल दिखाई देता है। तो इसी तरह आप देखिएगा कि ये जो छल्ली है, ये देखिए, अगर हम इसको अभी इधर कोयलों पे भूने तो इसको खाया भी जा सकता। और ये जो है दाना इसका, ये जब दाना सूख जाएगा तो फिर इसको चक्की पे ले जाएंगे। चक्की जो है, चक्की में पिस के फिर ये आटा बनेगा, जवार का आटा। तो ये मकई का जो आटा है, ये बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा यानी सेहत अफ़ज़ा साग और मक्खन के साथ इसका जो है ना, वो ये कंसेप्ट है इसका खाने का। जो गुड़ के जो रस है उसमें पकी हुई है और इसका जायका बहुत ही मीठा हो गया। तो पाकिस्तानी कौम क्योंकि एक्सपीरियंस करने में माहिर है, तो ये बेसिकली पंजाब वालों का एक अपना एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किया है। हालांकि ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये पाकिस्तानी पंजाबी कौम जो है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा भी हमने आपके सामने ये छली इसमें फेंकी है और ये इसका जायका मीठा हो गया। तो ज़बरदस्त जनाब। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो कभी अगर सूखा हुआ किसी के पास आटा पड़ा हो तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में दिखाएंगे कि वो रोटी जो है वो कैसे पकती है और वो रोटी की असल शक्ल।